मलदहा गांव में सर पानी की जमाव होते आ रही है। सर विधानसभा में एक राम के कई गांव है सर, उस के कई गांव में सर प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया है सर, लेकिन उस प्राथमिक विद्यालय में सर कहीं से कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। सुनहरा स्कूल जो है सर वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं अवेलेबल है यहाँ के किसानों की। सर उन लोगों का कहना है कि जो खाद यूरिया होता है सर, यूरिया को आपके पंचायत में और सारे मतलब जो भी विधानसभा क्षेत्र के सारे पंचायत में और पैक्स को अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन सर कहीं भी सरकार के दाम पर नहीं मिलती है और काला बाजारी किया जा रहा है और किसानों को मतलब कि 500 रुपये तक में एक खाद मिलता है, जो कि सारे लोगों में सर इसका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ 17। मेरे साथ अभी जो है पंचायती राज के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं। हम लोग अभी 2 दिन पहले इनके क्षेत्र में गए हुए थे और इनके क्षेत्र से बहुत सारे बड़ाइयों को भी मैंने दिखाया है और कुछ पब्लिक का ग्रीवांसेस है। हम उसी ग्रीवांसेस को लेकर के आज आए हैं इनसे बात करने के लिए। अभी हम पटना में मौजूद हैं और ये भी अपने पटना आवास में है। सर सबसे पहले तो न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हम लोग आज से 2 दिन पहले, आप भी उस वीडियो को देखे होंगे, हम लोग गए हुए थे आपके क्षेत्र में। कुछ सर क्षेत्र की कमियां हैं और कुछ लोग आपसे बहुत खुश भी हैं क्योंकि आपने क्षेत्र के लिए सर बहुत कुछ किया है। और कुछ लोगों की है, हो सकता है सर आपने उसके लिए काम किया हो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उसके लिए किया है कि नहीं किया है। एक सर आपको भी मालूम होगा कि एक हम लोग की जो लाइफलाइन रोड है जो कि सर जीटी रोड से और आपके पूरे विधानसभा को जोड़ती है सर, उस रोड में सर आज बहुत बरसों से सर मलदहा गाँव में सर पानी की जमाव होते आ रही है। सर उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मलदहा में जो जल जमाव की बात है, तो अब मीडिया बंधुओं को ये भी जानकारी हुआ कि वहाँ पे नाली निर्माण हमने करवाया था जी। और नाली निर्माण के बाद वहाँ जल जमाव रुक गया था, समाप्त हो गया था जी। पुनः इधर हमें जानकारी अभी हाल ही में हमें संज्ञान में आया है कि जो निर्माण हुआ था सड़क के किनारे से, वो फिर है तो कहीं ना कहीं जा कर के आगे में बाधित हो गया, जिसकी वजह से पूरी पानी गाँव से बाहर नहीं निकल पा रहा, सड़क में फिर जल जमाव हो जा रही है। हम लोगों ने बात किया, उसमें थोड़ा सा पथ निर्माण विभाग की भी सहभागिता की ज़रूरत है। वहाँ से एनओसी लेना है क्योंकि मुख्य सड़क है, उसको कट कर पास बना करके नाली निकालना है बाहर। तो बहुत जल्द उस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। जैसे ही पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाती है, नाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और जल जमाव से निजात मिल जाएगी लोगों को। वहाँ के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है और लोगों का कहना है कि एक बार इस पे टेंटेटिव टाइम दिया जाए विधायक जी के द्वारा, क्योंकि विधायक जी हम लोग के बहुत ही सम्मानित विधायक हैं और हम लोग को बहुत उम्मीद है। वो एक बार सर कुछ टेंटेटिव टाइम कब तक आपके हिसाब से दिया जाएगा सर? नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा। टेंटेटिव टाइम क्या है, उसमें तो वो ज़रूरत की चीज़ है, उसे यथाशीघ्र पूर्ण कराना। उसके लिए टेंटेटिव भी कोई सरकार से मांग नहीं है, ये तो जेन्युइन चीज़ें हैं। सड़क पे जल जमा होती है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हमने तो कई बार देखा है, बाइक दुर्घटना हमने अपने आँख से भी देखा है। तो ऐसे नहीं, हम बहुत बढ़िया से उस समस्या से रूबरू हैं, कर दिया जाएगा उस समस्या को। सर एक दूसरा परेशानी है सर कि आप ही के सर विधानसभा में एक राम के कई गाँव है सर, उस के कई गांव में सर प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया है सर, लेकिन उस प्राथमिक विद्यालय में सर कहीं से कोई रोड की व्यवस्था नहीं है सर, जिसके चलते बच्चों को हमेशा बरसात के दिनों में टीचर को भी सर उस पानी और खेत के तरफ से जाना पड़ता है सर। उसमें रास्ता के लिए आपको शायद पहले भी वहाँ के लोगों ने बता चुका है, उस पर सर कब तक लगता है कि उन लोगों को 6 फीट का भी एक रास्ता मिल जाएगा? राम का कहीं में जो विद्यालय जो बनी है थोड़ा सा गाँव से दूरी है और वहाँ पूर्व में माननीय हम लोग की जो नेता थी मीरा कुमार जी, उनके द्वारा पहल करके एक सड़क निर्माण कराया गया था और वहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ निजी ज़मीन उसमें पड़ रही थी, रहती ज़मीन था, जिसके वजह से उस कार्य को प्रारंभ हो गया था, रास्ता हो गई थी और लोग आते जाते थे, बच्चों को स्कूल आने जाने में कोई परेशानियाँ नहीं होती थी। लेकिन पुराने लोग उस समय तो विद्यालय के रास्ते के नाम पर अपनी निजी ज़मीन, रहती ज़मीन दे चुके थे, लेकिन बाद में जो नए लोग आए तो हमारी रहती है ये कुछ अपना उनका जो भी इशूज़ था उसकी वजह से उस सड़क को बाधित कर दिया गया। फिर बात हो रही है, वो लोग को भी तैयार कर लिया गया है। जैसे ही वो लोग एग्री हो जाते हैं और सड़क का निर्माण वहाँ पे करा दिया जाएगा। तो सर क्या इस बार हमको लगता है कि सर आप अगर जाएंगे अपने क्षेत्र में तो एक बार उस पर सर ग्रामीणों से थोड़ा मिल के बात करेंगे? निश्चित हम मिलते भी रहते हैं, हम बात भी हो रही है, टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है, उन लोगों से मिलकर। नंबर है सर आप ही के सर विधानसभा में सुनहर गांव आता है सर। सर सुनहर स्कूल जो है सर वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं अवेलेबल है और सर वहाँ के जो प्रधान पूरे गांव का सर ये
मेरे पास वीडियो है सर, आप भी देखे होंगे कि पूरे गांव के लोगों का कहना है कि जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं वो हमेशा लेट आते हैं और अगर आते भी हैं तो यहीं पर नशा करते हैं। सर क्या लगता है कि उनके ऊपर आपके द्वारा कोई कार्रवाई करने के लिए शिक्षा पदाधिकारी को बोला जाएगा? अगर ऐसी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी उनसे मिलना चाहिए। अगर नहीं, अगर उस तरह की कहीं समस्या है, अगर शिक्षक इस तरह की गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं और समय स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल के माध्यम से संघारियों से बात करके उस पर कार्रवाई की। एक चौथा समस्या है आप ही के यहाँ के किसानों की। सर उन लोग का कहना है कि जो खाद यूरिया होता है सर, यूरिया को आपके पंचायत में और सारे मतलब जो भी विधानसभा क्षेत्र के सारे पंचायत में और पैक्स को अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन सर कहीं भी सरकार के दाम पर नहीं मिलती है और काला बाजारी किया जा रहा है और किसानों को मतलब कि 500 रुपये तक में एक खाद मिलता है, जो कि सारे लोगों में सर इसका विरोध है। अगर कला बाजारी, टोल फ्री नंबर है और भी सरकारी नंबर है, किसी भी नंबर, हम लोग को अभी तक तो कोई संज्ञान में ऐसा नहीं लोग दिए हुए हैं कि नहीं कला बाजारी हो रही है। अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी आदमी कला बाजारी कर रहा है तो हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उस पर निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से तत्पर है उस पर कार्रवाई करने के लिए। कहीं भी कला बाजारी को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा नहीं है। ब्लॉक के आपके अधिकारी हैं, किसी का बात ही नहीं सुनते हैं। कृषि विभाग के जो ब्लॉक अधिकारी हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, मतलब जो कृषि सलाहकार टाइप के लोग जो हैं, कृषि सचिव टाइप के जो लोग हैं, उन लोग का भी बात वहाँ नहीं सुना जाता है। कृषि सलाहकार और कृषि सचिव का तो काम ही है वही, उसी के लिए तो रखा गया कृषि सलाहकार। जो भी स्थानीय समस्या है उसे पदाधिकारियों को रूबरू करें, अवगत कराएं लोग। और खाद की कमी है, कुछ किल्लत हुई है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो खाद की आपूर्ति जितनी होनी चाहिए, हमारा जो डिमांड है उसके अनुरूप 33% ही खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा कराई गई, जिसकी वजह से थोड़ी खाद की किल्लत है। और काला बाजारी का तो ऐसी कोई मामला हमारे क्षेत्र में तो विशेष रूप से हमने नहीं देखा है। अगर वैसे कहीं कोई काला बाजारी कोई दुकानदार कर रहा है, कोई एजेंसी कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। सर आपका तो पूरा बिहार है, अब तो आपका कोई क्षेत्र रह नहीं गया है। सर अभी हम लोग को चिनारी विधानसभा के लिए सर और क्या नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? सर बहुत कुछ प्रोजेक्ट है अभी। हम तो अब सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से नए साल के इस आगाज़ पे अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामना देते हैं कि नव वर्ष उनके लिए मंगलमय हो, सुखदायी हो। और नए चीज़ें की जहाँ तक बात हो रही है तो सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में, आप नौजवानों के रोज़गार की बात देख लें, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की बात हो, किसानों की मामला हो, सभी बिंदुओं पे सरकार काम कर रही है। और पूरे बिहार में जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष 23-24 है, इसी तौर पे नए आगाज़ के साथ और नए ऊंचाइयों को छूने वाली कार्य होगी। इस बार महागठबंधन की जो सरकार बिहार में है, इनके द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की जो सरकार है, निश्चित तौर पे आने वाले जो दिन हमारे होंगे नए वर्ष में बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। चलिए सुने आप, मेरे साथ कृष्ण मुरारी गौतम जी हैं जो कि चिनारी विधानसभा के विधायक हैं और अभी जो है ये पंचायती राज मंत्री भी हैं। तो आप लोग के जो क्षेत्र के लोगों का जो हम लोग गए थे, जो हम लोग ने देखा, उसके सारे मुद्दे पर बात किया और इन्होंने सारे मुद्दे पर बताया आपको साफ साफ कि हम लोग कौन कौन से मुद्दे पर क्या क्या काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। बात बाकी आप लोग बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 17 राकेश दुबे के साथ।